सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे ससुराल में तो रात में जाओ, मनाए तब जाओ, मनावे तब भी नहीं जाओ। मन मना कर चले जाओ, क्या बात है, कोई भगा देगा? शंकर जी ने कहा ये बात नहीं है। बात ये है कि यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ विरोध होता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती जी कहने लगी विरोध उनका अपने ही आप तो है, जब हम और आप चलेंगे तो देख करके विरोध खत्म हो जाएगा। शंकर जी कहने लगे तुम नहीं जानती, हम साधु महात्मा हैं। तो कहने लगे आपका भी कोई मान अपमान होता, आपने तो मान अपमान सब छोड़ दिया। शंकर जी कहते हैं हाँ, मान अपमान तो छोड़ दिया, लेकिन भाव और कुभाव तो ओढ़ लिया है। भगवान और साधु मान अपमान को नहीं, भाव को भाव को देख करके चलते हैं। अगर भाव है तो बिना बुलाए भी चले जाएंगे हम, और भाव है ना तो मना करे कितना भी चले जाएंगे, जबरदस्ती चले जाएंगे। नहीं बैठाएगा तब भी बैठ जाएंगे। आवत ही घर से भला और पीछे करे जवाब, तुलसी से मित्र घर भूल न धरियो पाम। जाए तो सामने बड़ी खुशामद करे, पीछे चले आए तो चुगली करे। तो सामने खुशामद करे, पीछे चुगली करे। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका भाव ही नहीं है। शंकर जी कहने लगे हम नहीं जाएंगे। दूसरा आवत की घर से भला और पीछे दइये रोए, तुलसी से मित्र घर भूखो रहियो सोए। जाए तो खुशी के मारे पागल हो जाए, और आए तो रो रो करके याद करे। ऐसा भले ही सड़क पर रहता हो, बिस्तर भी नहीं हो, चटाई भी बिछाने को नहीं हो, और कोई बर्तन कुल्हड़ प्लास्टिक का ये गिलास भी नहीं हो, भले ही, लेकिन उसके दिल में तो पूरी की पूरी जगह हमारे लिए खाली पड़ी है। उसकी आंखें तो हमारा रास्ता देखते देखते थक गई हैं। उसकी यहाँ जाना चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु ना है। उनके यहाँ भाव नहीं है, हमें कोई चाव नहीं है। सती जी ने कहा मेरे पति का अपमान कर रहा मेरा पिता, मैं क्या मुंह दिखा करके संसार में जीऊंगी? ये तो जी लेंगे। मैं अपनी बहनों के सामने कैसे मुंह दिखा करके रहूंगी? नाते रिश्तेदारों में कैसे रहूंगी? समाज में कैसे रहूंगी? मैं तो इस बेइज्जती से जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ा अपमान समाज का, जाति का अपमान होता है। समाज से निकाल दे, जाति से निकाल दे, उस आदमी की क्या जिंदगी? सबसे बड़ो जात अपमान है। मैं उस पिता को सबक सिखा करके आऊंगी। आप मुझे जाने दीजिए। उसने मेरे जीवन को खराब करके आपका अपमान किया, मैं उस पिता को सबक सिखा करके आऊंगी। आप मुझे जाने दीजिए। भगवान शंकर ने सती बहुत समझाया। सती जी का भगवान शंकर के कहने पर बहुत उल्टा असर हुआ। उनको इतना गुस्सा आया, कालिका पुराण में लिखा है कि सती जी के गुस्सा को देख करके भगवान शंकर जो महाकालेश्वर हैं, काल भी जिनके सामने डरता है, सती जी के क्रोध से कांप गए, डर गए। यहाँ पर यह दिखाया है कि जिस आदमी से तीनों लोग कांपते हों, लेकिन अपने घर में वो आदमी कैसा है ये अलग चीज है। स्त्री काल से भी खतरनाक होती है अगर क्रोध करे तो। इसलिए स्त्री को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये ममता की मूर्ति है, प्यार की मूर्ति है। इसको ममता लुटानी चाहिए, प्यार लुटाना चाहिए।
और ममता की मूर्ति, प्यार लुटाने वाली ये क्रोध करेगी तो कितना खतरनाक होगा, सहन नहीं कर सकता आदमी। दूसरों के क्रोध को सहन कर लेगा, लेकिन जिससे जो अपनी इज्जत है, जो अपना है, उसके क्रोध को आदमी समझ करके क्या जिएगा, फिर नहीं समझ पाता, कभी क्रोध नहीं। भगवान शंकर क्रोध से डर करके भागने लगे। 10 दिशाओं में सती जी ने अपने 10 रूपों से उनको रोक लिया। फिर सती जी ने कहा, देखो ये 10 शक्तियां मेरी ही रूप हैं, मैंने ही आपको रोका है, इसलिए आप यहाँ बैठिए, मैं आती हूँ। ये 10 महाविद्याएं कहलाई। इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या को जो साधना नहीं करता वो गुरु बनाने के योग्य नहीं, चाहे कितने प्रकांड पंडित हो, सारे वेदों का प्रकांड पंडित हो। लेकिन इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या को नहीं जानता वो गुरु बनाने के और पूजा करने के, दान दक्षिणा लेने के योग्य नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अब तू यहाँ पर सती जी को फिर भगवान शंकर ने जाने दिया। वो नंदी पर गई, कुछ रुद्रगणों को साथ ले गई। वहाँ कोई इज्जत से नहीं मिला, केवल माँ और मौसी प्यार से मिली। उन्होंने कोई बुरा भी नहीं माना, अपनी बेइज्जती का बुरा नहीं माना। परीक्षित अपने पिता के यज्ञ में गई, वहाँ सब देवताओं के लिए आसन कुर्सी देखे, अपने पति के लिए कोई जगह नहीं देखी, तो बस फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि नेताओं के यहाँ तो 3 आदमियों के लिए जगह होती है। वोट है तो जगह मिल जाएगी, नोट है जगह मिल जाएगी, अगर आप गुंडा हैं तो जगह मिल जाएगी। आप पे वोट भी नहीं है, नोट भी नहीं है, आप गुंडे भी नहीं है, नेताजी के यहाँ कोई जगह नहीं। इसलिए साधुओं को नेताओं के पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर साधु के पास नेता है तो दोनों का भला है, और साधु नेता के चक्कर काटे तो दोनों का बुरा होगा। बाबा जी का तो इसलिए बुरा हो गया कि वो नेता के चक्कर काट रहा है, तो वो तो वैसे नष्ट हो गया, और नेता साधु की इज्जत नहीं करा, वो वैसे नष्ट हो गया, दोनों का विनाश। और साधु के नेता चक्कर काटे तो साधु अपने आसन पर बैठा है, ये उसकी साधना है, और नेताओं को साधुओं के चरण बंदन करने जाना चाहिए, उनका फर्ज है। तो जो साधु होकर के नेताओं के चक्कर काटते हैं या राजनीति में टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं, वो नेता क्या साधु के नाम पे कलंक है, पूरा कलंक। चाहे कोई भी हो, जो भगवान भेष लेकर के, साधु का भेष लेकर के, जिस साधु के लिए तो भगवान भी सर झुकाते हैं, और नेताजी को गधे के लिए भी पाम बंधन करना पड़ता, चरण बंधन करता। इस गांव में नेताजी आ जाए और सब गांव पंचायत कर ले पूरी बरामई, या नेताजी हम तुम्हें वोट देंगे, गधे के पांव छू लो, तो छूने पड़ेंगे। तो नेता को तो गधे के, सुअर के भी पांव छूने पड़ते हैं, तभी नेता बनता है, जब गधे सुअर के भी पांव छू ले। और संत वो जिसके भगवान भी पांव छुए फिर भी उसके सामने से भाग जाए, फिर भी भगवान को भगा दे। साधु अपनी मौज का होता है, और नेता दूसरों की मर्जी का गुलाम होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बात यह है, पार्टी का जो सीनियर नेता होता है उसके पांव छूने पड़ते हैं। आप साधु हो गए, आप एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, आप एमएलए हुए या नहीं हुए, आपसे जो सीनियर हैं पार्टी के, उनके आपको चरण बंधन करने पड़ेंगे। और सन्यासी किसी गृहस्थी के पांव छुए, ये भेष की बेइज्जती है। होता है, ऐसा हो रहा है। तो साधु होकर के चुनाव लड़ रहा है, वो कलंक है। साधु होकर के राजनीति में आए, कलंक है। साधु होकर किसी पार्टी पॉलिटिक्स का प्रचार करे, बिल्कुल कलंक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
बहुत पुरानी बात है, जब वामदेव जी थे उन्होंने एक संत संगठन बनाया था और बीजेपी के आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के उनके लिंक थे और भोले भाले थे वामदेव जी, बहुत भोले संत थे। ये नेता बड़े चालाक लोग होते हैं, इन्होंने उनको यूज किया। तो वृंदावन में रहते थे वो अखंडानंद जी के आश्रम पे, मोती झील पे, मुझे बहुत प्यार करते थे, वो शुरू से ही प्यार करते थे। तो जब ये बात हो रही थी, मैं उनके नाम नहीं लूँगा जिन्होंने टिकट दी और वो सन्यासी होकर के चुनाव लड़े। स्वामी जी ने उन लोगों के लिए ये बात करी। मैंने कहा ये आप महाराज जी, कई जगह वो उन्होंने प्रचार भी किया तो राजीव जी की बुराई करते थे। मैंने कहा आप राजीव की बुराई नहीं, सब नेताओं को बुराई करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी पार्टी के नेता की बड़ाई करें, किसी पार्टी के नेता की बुराई, ये संत के मुंह से थोड़ा सा मेरे विचार, तो वो हंस जाते थे, बोले आप अभी बच्चे हैं। मैंने कहा हम तो आपके लिए हमेशा बच्चे रहेंगे। खैर, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब और तो यहाँ सती जी ने अपने पति का जगह नहीं देखी। नेताओं के यहाँ उल्टा सुल्टा बहुत कहा, वहाँ यज्ञ करने वाले जितने भी साधु ब्राह्मण थे सबको उल्टा सुल्टा कहा और बैठ करके यज्ञ कुंड में शिव चिंतन करके योगाभ्यास के द्वारा शरीर को जला दिया। शिव चिंतन से शरीर को जलाया, इसलिए परीक्षित उनका दूसरा जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में नाम पार्वती से हुआ। 5 साल की उम्र में उन्होंने नारद जी को गुरु बनाकर कठोर तपस्या करी, भगवान शंकर को पुनः पति रूप में वर्ण किया। पिघले तो ही मनाओ वंदना, ले लियो महादेवा, भरवाओ कोरे कोरे कलसा जल भरवाओ, पिघले तो ही नवाओ वंदना, ले लियो महादेवा।
शीश झुकाओ वंदना ले लियो महादेवा। चरण शीश झुकाओ वंदना ले लियो महादेवा। चरणन शीश झुकाओ वंदना ले लियो महादेवा। चरण शीश झुकाओ वंदना ले लियो महादेवा। पहले तो ये मनाओ वंदना ले लियो महादेवा। महादेवा महादेवा वंदना ले लियो महादेवा। महादेवा महादेवा वंदना ले लियो महादेवा। पहले तो ये मनाओ वंदना ले लियो महादेवा। बोले शंकर भगवान की। और वो उनकी प्रिया बनी। यहाँ 4 महीने गुजर गए, सती जी की कोई खबर नहीं। देखिए शंकर जी भगवान के भक्त हैं। भक्त किसको कहते हैं? भक्ति कब होती पता है आपको? भक्ति तब तक नहीं होती है जब तक हमें संसार की कोई चीज प्यारी और स्वाद की लगेगी। ये वेदांत का सिद्धांत है, एकदम सटीक सिद्धांत है। क्योंकि मन को जो चीज प्यारी लगती है वहां से हटेगा नहीं, कितने भी साधन कर लो। और मन को जो चीज स्वाद की लगती वहां से हटेगा नहीं, चाहे कितना भी योग करो, कितना भी प्राणायाम करो। तो संसार की प्यारी और स्वाद की चीज जब तक मन मानेगा, कोई भगत जी नहीं है। भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत नहीं है। स्वाद नहीं लगे मन को, प्यारी नहीं लगे कोई चीज मन को, अपने आप ही अखंड भक्ति है। तो शंकर जी में अखंड भक्ति है। अपनी प्रिया सती का कोई संबंध याद ही नहीं रहा। अपनी सबसे प्रिय केवल संसार में उनको सती के अलावा और किससे संबंध, उसका भी ध्यान नहीं। 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद में नारद जी पहुंचे और नारद जी ने भोलेनाथ को सारी ABCD बताई। भगवान शंकर को अपनी प्रिया के वियोग का बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने कि राजा परीक्षित अपनी प्रिया के हितार्थ, अपने धर्म को निभाने के लिए, गृहस्थ धर्म के लिए, उन्होंने अपनी जटा से एक बाल जमीन पर पटका। उससे एक बहुत विचित्र वीर उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। वो जो वीर था उसका नाम श्रेष्ठ था वीरों में, इसलिए उसको वीरभद्र, भद्र नहीं श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ। और जटा से उत्पन्न हुआ, इसलिए व्याकरण के हिसाब से जाट कहते हैं उसे। जाट माने जो जटा से पैदा, और सब कोई मुंह से हुआ, कोई उदर से हुआ, कोई भुजा से हुआ, कोई पांव से हुआ। एक जाट जो जाती है, ये शरीर के सिर जो जटाएं होती हैं पवित्र होती हैं, और दूसरी जटाओं में कौन है? गंगा जी, महान पवित्र। ये पवित्र विचारधारा से उत्पन्न हुआ जाट, और उसका नाम उन्होंने वीरभद्र का, वीरों में श्रेष्ठ। ये जाति कुछ इस तरह की है कि जितने भी विदेशी यहाँ भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, उनको केवल जाटों से खतरा रहा है। इतिहास को उठा करके देखे, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को, जितने भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बीच और उसके आफ्टर दैट की बात आप देखें, उसमें जितना जाटों ने कुर्बानी दी देश के लिए, कोई और सामने आता ही नहीं था उनके लिए।
पूरा का पूरा। और जितने भी विदेशों से रास्ते हैं भारत में आने के, वहाँ मुहाने पर माने बॉर्डर्स पर, सारे बॉर्डर्स पर जाटों की बेल्ट है पूरी की पूरी। एक आध गांव ने पूरी की पूरी बेल्ट देश के लिए बॉर्डर्स पर। बॉर्डर पर कौन रहता है? उसकी रक्षा करने वाले प्रहरी गार्ड्स। और ये ऐसी कास्ट है कि इसको अंग्रेजों ने पहचाना, इनके नाम से एक अलग से रेजिमेंट भी बनाई। बहुत बहादुर कौम होती है। ज़्यादातर कुर्बानियाँ इन्होंने दी, तो उन्होंने विश्वास किया, कॉन्फिडेंस किया और उसको भेजा। दक्ष का सिर कत्ल, और जिन्होंने द्रोह किया था, विरोध किया था, उनके अंग भंग करना, यज्ञ को विध्वंस करना। वहाँ गए, उन्होंने यही सब किया। जिन्होंने आंखें मटकाई थी आंखें फोड़ दी, बाँह मटकाई थी बाँह तोड़ दी, मूछे हाथ फेरा था मूछे नोच ली, दांत चमकाए थे दांत तोड़ दिए। दक्ष प्रजापति का सिर कत्ल करके ये कुंड में भस्म कर दिया, यज्ञ विध्वंस। जब ये बात सुनी ब्रह्मा ने तो बहुत बहुत दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान शंकर को मनाया। भगवान शंकर तो भोले भाले हैं। भोला किसको कहते? जो भूल जाता है। किसी ने लड़ाई लड़ी, क्रोध आ गया, फिर भूल गए, उसको कहते भोला। भोला उसको नहीं कहते जिसमें ज्ञान नहीं है। भोला उसको कहते जिसमें बैर नहीं और कोई गांठ नहीं कि किसने क्या कहा, कोई गांठ नहीं, कोई द्वेष की ग्रंथि जिसके यहां पर नहीं, न राग की ग्रंथि न द्वेष की, एक ही ग्रंथि है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है, बिहारी नंद लाल मेरो गे, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, बसेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। हरि आ जाओ श्यामा जाओ, 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 जिनत लाल सहारा मेरा बन जाओ, लाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मुझे अपना बना लो सांवरे, मुझे अपना बना लो सांवरे, मुझे अपना बना लो सांवरे, मुझे अपना बना लो एक ही गांठ है बस। तो वो मान गए, ब्रह्मा जी के कहने पर यज्ञ स्थल पर भी गए और फिर यज्ञ की व्यवस्था करी गई। भगवान शंकर ने व्यवस्था करी कि भैया जिनके दांत टूट गए पिसा हुआ सत्तू खा लें, दलिया खा लें, क्या दिक्कत है, काम चलाओ, यज्ञ करो। दूसरी बात, जिनकी आंखें फूट गई हैं मित्र देवता की आंख से काम चला लें। माने नजर कैसी होनी चाहिए? मिली हुई, नजरें मिला करके काम करना। मित्र मीन्स नजरें मिला करके काम करना। ये यज्ञ हो रहा है, नजरें चुराओगे तो काम कैसे होगा भाई? अभी हम हैं, आप यज्ञ करवा रहे हैं, आप हमसे नजरें चुराओगे तो दिक्कत रहेगी, या हम आपसे नजरें चुराओ। चलो कहाँ तकलीफ है, हम तुम्हें दवा दे देते हैं, हम तुम्हारे पाँव दबा देते हैं, तुम्हारा माथा दबा देते हैं, डॉक्टर बन करके। ये नहीं कि कोई यज्ञ में काम नहीं कर रहा तो गुस्सा करो और खराब काम होगा, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टरी करके। डॉक्टर माँ से भी बड़ी मम्मी होता है।
मम्मी भी इतनी अच्छी नहीं होती जितना डॉक्टर मरीज के लिए होता है। तो मम्मी से भी ज्यादा अच्छी बन करके यज्ञ में आप दूसरों से जो काम नहीं कर रहे उनसे काम निकाले। और जिनकी मूछ नौचली थी, बकरे की दाढ़ी मूछ लगा दी। अज का अर्थ होता अमीस नहीं जमाने पैदा, घमंड करके नहीं, बकरे की लगा दो। मानी मूछ है खूब बड़ी रखो, फर्स्ट क्लास रखो, दाढ़ी दूढ़ी खूब रखो, फ्रेंच कट रखो, कैसे भी रखो, मुगल कट रखो, मूछ रखिए खूब बड़ी, लेकिन ऐंठादार नहीं होनी चाहिए। मानी मूछों को नीची करके लगे रहो धुन बांध के, ऐंठा दे करके क्या करोगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बकरा मूंछों पर कभी ऐंठा नहीं देता, हाथ नहीं फेरता, यज्ञ करने वाले को घमंड नहीं होता। फिर दक्ष का सिर कटा हुआ था, अहंकार था ना उसमें, इन्होंने कहा भवत्तुज मुखम शिरः, बकरे का लगा दो जिसमें घमंड ही नहीं है कोई। तो अज बिना घमंड का, अज मीन्स ज्ञान का भी होता है, ज्ञान भी अनादि है, पैदा नहीं होता। पहले अभिमान था, अब अज मीन्स ज्ञान का लगा दो। सिर मीन्स बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान। पहले अभिमान था, अभिमान कट गया, अब ज्ञान जोड़ दो। तब शंकर जी की इन्होंने स्तुति अर्चन बंदन किया, यज्ञ सफल हुआ। तो इस कथा का भाव है, दक्ष कहते हैं अभिमान को, शंकर कहते हैं ज्ञान को। हमारा ये जो जीवन रूपी यज्ञ है तो ये ज्ञान से चलता है। अभिमान उतना ही करो, काम चला लो, काम खराब हो तो अभिमान खत्म। इसलिए अभिमान को रिश्ते में नहीं लाना चाहिए, काम में घसीटना चाहिए। आपको कोई काम है, जैसे लकड़ी फाड़नी है तो बिना अभिमान के नहीं फटेगी लकड़ी, वहां पूरी ऐंठ को लगा दो, मालूम पड़ेगी कितनी ऐंठ है तुम में। यज्ञ में या काम है साहब, रात में नाच गान होता है, दिन में कथा होती है, रात में नाच गान में भी जगे रहो, दिन में कथा में भी जगे रहो। ऐंठ को इसमें लगाओ, ये नहीं कि ऐंठा दे करके पड़े हुए नेताजी कहीं, नहीं नहीं नहीं, अजमुख ऐंठ को काम में लगाओ, ऐंठ को रिश्ते में मत लाओ। बहुत सुंदर बात होगी। और तुम ऐंठ को रिश्ते में ले आते हो, बीवी के पास में बैठे हो, अपनी ऐंठ में पता नहीं क्या क्या गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो, पत्नी अपनी ऐंठ में जाने क्या क्या गड़बड़ सड़बड़ कर रही है, बाप बेटे में बीच में ऐंठ आ गई, गड़बड़ हो गया, भाई भाई में बीच में ऐंठ आ गई, गड़बड़। अरे ऐंठ को काम में लगा दो, रिश्ते में मत लाओ। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐंठ रहनी चाहिए काम में, नहीं रहनी चाहिए रिश्ते में। अभिमान